हेलो फ्रेंड। कल के क्लास में हुआ था नेशनल लाइब्रेरी, आज होगा पब्लिक लाइब्रेरी, सार्वजनिक पुस्तकालय। सार्वजनिक पुस्तकालय कहते किसको है? पहले ये जान लेते हैं कि ये नेशनल पब्लिक लाइब्रेरी क्या होता है। पब्लिक लाइब्रेरी उस लाइब्रेरी को कहते हैं जहाँ हर कोई जा सकता है, कोई भी, कोई मतभेद ना हो, कोई कलर पे कुछ नहीं। जैसे गोरे लोग करते थे, ब्लैक काले लोग को कहीं जाने नहीं देते थे, उस तरह के यहाँ पे कोई मतभेद नहीं है, हर कोई, हर किसी के लिए खुला हो, जिसे कहते हैं पब्लिक लाइब्रेरी। जैसे जो पुस्तकालय बिना किसी मतभेद, न किसी मतभेद के, जाति के, रंग के और इसमें जाने के लिए कोई खर्च भी नहीं होता। ऐसा नहीं कि कोई ज़्यादा पैसे वाले हो ही जा सकता है या कोई बड़े इंसान हो ही जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। पब्लिक लाइब्रेरी में हर कोई जा सकते हैं। ऐसा लाइब्रेरी जहाँ हर कोई जा सकता है उसे ही कहा जाता है पब्लिक लाइब्रेरी, सार्वजनिक लाइब्रेरी। पुस्तक के सभी के जो पुस्तकालय बिना किसी मतभेद के, जाति के, रंग के और व्यवसाय के सभी के लिए खुला हो। सभी के लिए खुला हो। पब्लिक लाइब्रेरी पे हर कोई अपना अपना ये बताया, जैसे यूनेस्को अपने तरीके से बताया इसके लक्षण। डॉक्टर एस आर रंगानाथन अपने अनुसार बताया। डॉक्टर एस आर रंगानाथन को ना फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस कहते हैं उसको। पुस्तकालय विज्ञान का जनक कहा जाता है उसको। वो तो बहुत बड़े वो है, तो लाइब्रेरी साइंस यूनेस्को तो पहले पढ़ती, यूनेस्को द्वारा पब्लिक लाइब्रेरी के लक्षण। पहला, पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कानून के आधार पर है। इसने कहा था कि पब्लिक लाइब्रेरी का स्थापना कानून के अनुसार हो, और इसी ने कहा था कि जो पब्लिक लाइब्रेरी की जितना भी फंड होगा, खर्च होगा, वो सब सरकार देंगे। और ऐसा ही है, पब्लिक लाइब्रेरी का जितना खर्च सब सरकार ही देता है, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। वो अपनी एक संस्था बना है RRF, उसके द्वारा होता है। पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कानून के आधार पर हुए हैं। दूसरा, इसका फंड जितना होगा, इसकी वित्तीय व्यवस्था पूर्ण रूपेण सरकारी कोष से होती हो, और किसी भी सेवा के लिए शुल्क ना लिया जाता हो, समाज के प्रत्येक सदस्य के लिए समान और निःशुल्क उपयोग के लिए खुला हो। ये यूनेस्को द्वारा ये किया गया है, ये लक्षण है इसका। वैसे भी पब्लिक लाइब्रेरी का कोई निःशुल्क नहीं होता, और जो होगा सबके लिए समान होता है। पब्लिक लाइब्रेरी है ये, सार्वजनिक लाइब्रेरी कोई भी जा सकता है, और सबके लिए बराबर पैसा भी तो सबके लिए, वैसे तो ये कोई भी जा सकता है, कोई बिना पैसे के, बिना निःशुल्क के उपयोग के लिए खुला हो। अब बात करते हैं डॉक्टर एस आर रंगनाथन के अनुसार। इसने कहा था, इसने एक संस्था के तौर पे कहा था, इसने एक कथन टाइप से दिया था कि समुदाय द्वारा समुदाय के लिए चला जाने वाला एक ऐसा संस्था जो समुदाय के प्रत्येक सदस्यों के आजीवन स्वयं अध्ययन करने का आसान अवसर प्रदान करता है। इसने कहा था पब्लिक लाइब्रेरी को, पब्लिक लैब समुदाय
समुदाय द्वारा समुदाय के लिए चलाया जाने वाला एक ऐसा संस्थान है जो समुदाय के प्रत्येक सदस्य के आजीवन स्वयं अध्ययन करने का आसान अवसर प्रदान करे। प्रत्येक सदस्य के आजीवन स्वयं अध्ययन करने का आसान अवसर प्रदान करे। पब्लिक लाइब्रेरी को ना जन लाइब्रेरी कहते हैं। पब्लिक लाइब्रेरी को जन पुस्तकालय भी कहते हैं और इसको लोक विश्वविद्यालय भी कहते हैं। इसको पब्लिक लाइब्रेरी को सार्वजनिक पुस्तकालय को लोक विश्वविद्यालय भी कहते हैं। उसका भी एक वजह है। पब्लिक लाइब्रेरी के समान समाज के सभी वर्गों के व्यक्तियों का आजीवन स्व शिक्षा प्रदान करने का समान रूप अवसर प्रदान कराता है। ये सुलभ कराता है, इसीलिए इसको ना लोक पुस्तकालय भी कहते हैं। इसको लोक पुस्तकालय भी कहते हैं। क्यों कहते हैं कि ये पब्लिक लाइब्रेरी जो है समाज के सभी वर्गों के व्यक्तियों का आजीवन स्वशिक्षा प्राप्त व्यक्तियों का आजीवन स्वशिक्षा प्राप्त करने का समान रूप से अवसर सुलभ कराता है। समान रूप अवसर सुलभ कराता है, इसीलिए इसे लोक विश्वविद्यालय की संज्ञा दी गई है। किसकी संज्ञा दी गई है? इसे लोक विश्वविद्यालय इसको लोक विश्वविद्यालय की संज्ञा दी गई है क्योंकि ये आजीवन समाज के लिए स्वशिक्षा का समान रूप से अवसर सुलभ कराती है। सबके लिए समान, किसी के लिए अलग नहीं, किसी के लिए कुछ नहीं, सबके लिए समान। अब इसके बात करते हैं इसके फंड कैसे जाते हैं, इसका खर्च, इसका रख रखाव, इसका पैसा इस पर कैसे आता है, कैसे किया जाता है। पब्लिक लाइब्रेरी के रख रखाव किसके द्वारा होता है? सरकार द्वारा सरकार द्वारा इसका वित्तीय भी और आर्थिक भी सहायता जो है सरकार करते हैं। इसके आर्थिक सहायता और वित्तीय सहायता सरकार करते हैं, लेकिन डायरेक्टली नहीं। इसके लिए एक ये है संस्कृति मंत्रालय। इसके लिए गवर्नमेंट जो है मतलब संस्कृति मंत्रालय बनाया और ये भी डायरेक्ट नहीं वहाँ पैसा पहुँचाती है, उसका देख रखाव करता है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर भी करवाता है इसका पुस्तकालय लाइब्रेरी का, सार्वजनिक पुस्तकालय का ये जो करवाता है, जिस तरह से इसका ये है तो वो करवाता है किसके द्वारा? RRLF
राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फंड, इसका स्थापना हुआ था 1972 में। आगे जब पढ़ेंगे ना संगठन सब, तो उसमें आ जाएगा ये संगठन संघ सब जितना पढ़ेंगे उसमें आ जाएगा RRLF। इसके द्वारा जो है इस खर्च किया जाता है, ये इसके देख रखाव करेगा RRF, और इसका पैसा इसको देंगे ये संस्कृति मंत्रालय, और इसको देंगे सरकार। तो ये इस तरह से चलता है, जैसे इस तरह से सरकार ये मिनिस्टर कल्चर दिए RRLF को, RRLF किया इसका में खर्च, इस तरह से इसका चलता है। इसका देख रखाव सब एक एक्ट के तहत होता है, एक अधिनियम के तहत जो रख रखाव होता है, ये रख रखाव जितना भी होता है ये एक अधिनियम के तहत होता है। उसका नाम है पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1954। इसके तहत इसका जो है सारा जो देख रखाव होता है सब चीज़ इसके द्वारा होता है। और ये जो एक्ट है ये सारे राज्य में नहीं लागू है, ये 19 राज्य में ही लागू है, ये 19 राज्यों में ही लागू है। गूगल पे जाके या क्रोम पे जाके इसका ओरिजिनल पेज खोलिएगा ना RRLF का, उस पर ये सारा आ जाता है जो 19 राज्यों का कौन कौन सा है, किसके राज्य में लागू है, क्या 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 है उसका पॉइंट, सारा कुछ आ जाता है। तो आज के लिए इतना ही। कल बहुत सारे में इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण पब्लिक लाइब्रेरी है जो कल पढ़ेंगे, जैसे हो गया खुदा वर्क्स, दिल्ली लाइब्रेरी, ये सब कोन्नीमारा चेन्नई का लाइब्रेरी, रामपुर का यूपी का, ये सब महत्वपूर्ण पब्लिक लाइब्रेरी है। ये सब कल पढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।